हेलो दोस्तों, कैसे? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, अगर आपके भी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुके हैं और आपको अभी तक पता नहीं है कि विज्ञप्ति किसे कहते हैं, ये क्या होता है, इसको किस फॉर्मेट में लिखा जाता है, इसका ढांचा क्या रहने वाला है, इससे संबंधित आपके जितने भी डाउट है मेरे दोस्तों, सभी डाउट आज की इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। जैसे कि विज्ञप्ति किसे कहते हैं, विज्ञप्ति को कैसे लिखा जाता है। अगर मान लीजिए कि आपके एग्जाम में आ जाए, विज्ञप्ति के ऊपर प्रश्न आ जाए, किसी भी प्रकार का प्रश्न आ जाए, उसको कैसे हैंडल करना है, अगर आपको याद भी नहीं है फिर भी आप कैसे हैंडल कर पाएंगे, आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं कि कंप्लीट इसका प्रोसेस। अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो मैं कहता हूं कि अगर 5 क्वेश्चन का नंबर का अगर आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो मैं कहता हूं 5 में से 5 आप नंबर लेकर आओगे। ठीक है, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितने भी आपके डाउट है क्लियर होने वाले आज की इस वीडियो में। एक एग्जाम्पल को समझ लेंगे आसानी से और चलते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखेंगे कि विज्ञप्ति आप सभी के सामने प्रस्तुत है। विज्ञप्ति दोस्तों, विज्ञप्ति एक होता क्या है दोस्तों, ये एक पत्र का रूप है दोस्तों। आपको बता दें, एक हम जिस प्रकार पत्र लिखते हैं वही एक प्रकार का पत्र है। ठीक है, लेकिन ये पत्र जो है ये सरकारी पत्र होता है दोस्तों। ठीक है, ये सरकारी पत्र होता है और गैर सरकारी भी होता है। ठीक है, ये दोनों विभागों में शामिल किया जाता है। ठीक है, सरकारी विभाग में भी हम विज्ञप्ति जारी कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, विज्ञप्ति लिख सकते हैं, और गैर सरकारी विभाग में भी हमें विज्ञप्ति देखने को मिलती है। ये इसका काम क्या होता है, विज्ञप्ति क्यों लिखते हैं दोस्तों? विज्ञप्ति का दोस्तों काम होता है कि सूचित करने की क्रिया। मान लीजिए कि हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पर सूचित करने की क्रिया, सूचित करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, विज्ञप्ति। विज्ञप्ति हमें किसी प्रकार की सूचना हो हमारे पास दोस्तों, हमारे पास मान लीजिए कि किसी प्रकार का निर्देश हो, मान लीजिए आपके पास किसी विभाग की जिम्मेदारी है। अब मान लीजिए उस विभाग में कोई ऐसी सूचना है, कोई ऐसा निर्देश है, मान लीजिए आप आदेश देना चाहते हैं, आपके पास कोई भी XYZ विभाग हो सकता है, आप चाहते हैं कि हमारे विभाग के अधीन में जितने भी कर्मचारी है उसको इस प्रकार काम करना होगा, यानी कि आप आदेश जारी कर रहे हैं, या कोई निर्देश हो सकता है दोस्तों, कोई घोषणा हो सकती है, कोई निर्णय हो सकता है, कोई योजना भी हो सकती है। ठीक है, यानी कि किसी प्रकार की आप सूचना प्रोवाइड कर रहे हैं। सूचना को एक आदेश के रूप में, एक निर्देश के रूप में, घोषणा हो चाहे निर्णय हो, या यानी कि एक प्रकार की योजना हो सकती है, उसको आप सभी अपने अधीन सूचना प्रदान करने के लिए आप विज्ञप्ति का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, और थोड़ा और जान लेते हैं कि विज्ञप्ति क्या होती है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सरकारी गजट और अन्य समाचार पत्रों में प्रकाशित होती है। दोस्तों आपको बता दें कि जितने भी न्यूज़पेपर्स होते हैं उनमें ये विज्ञप्ति जारी होती है, उनमें लिखा आता है। ठीक है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस प्रकार की विज्ञप्ति समाचार पत्रों में जारी होती है। इसी के साथ सरकारी जो गजट होता है, गजट को हम नॉर्मली कह सकते हैं कि जैसे लेटर पैड बोलते हैं, यानी कि ठीक है, जो कि सरकारी राजपत्र होता है उसमें लिखी भी जाती है। ठीक है, इसके साथ समाचार पत्रों में लिखी जाती है। इतनी सी बात ध्यान रखना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों आगे देख सकते हैं कि आपके अपने कोई संबंधित विभाग है तो उस विभाग से संबंधित जितनी सूचनाएं हैं वो आम जनता तक पहुंचाने के लिए आप क्या है कि विज्ञप्ति का यूज करते हैं। ठीक है, तो विज्ञप्ति का यूज करते हैं एक सूचना, निर्देश, घोषणा, निर्णय, योजना को आम जनता तक पहुंचाने के लिए हम विज्ञप्ति का यूज करते हैं। दोस्तों ये तो है विज्ञप्ति। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपके सामने किसी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, कैसे लिखेंगे, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। सामने एक उदाहरण पेश करके आ चुके हैं, आप देख सकते हैं आपके सामने एक उदाहरण आ चुका है। मान लीजिए, ठीक है, आपके सामने किसी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपने अगर मान लीजिए विज्ञप्ति को लिख लिया है तो उसको सबसे पहले बॉक्स के अंदर बंद करेंगे। ठीक है, अंतिम में सबसे पहले आपको विज्ञप्ति लिखनी है, उसके बाद आपको बॉक्स में बंद करना होगा ताकि ये दिखने में थोड़ा अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे, आपके जितने मार्क्स हैं उनमें से पूरे मार्क्स आपको मिले। तो अब बात कर लेते हैं कि आपने बॉक्स में तो बंद कर लोगे, लेकिन इसके अंदर लिखना क्या है वो बात समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले आपको क्वेश्चन के अंदर ही आपको मिल जाएगा आपका कि इस विभाग से विज्ञप्ति जारी कीजिए, इस मंत्रालय से विज्ञप्ति जारी कीजिए, किसी संगठन का नाम हो सकता है। ठीक है, तो उसको सबसे पहले ऊपर लिखना है। आप देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हमने सबसे ऊपर लिख दिया है, और ये किस सरकार के अंडर में आती है तो हमने लिख दिया राजस्थान सरकार, उसका एड्रेस आ गया अजमेर। ठीक है, अजमेर एड्रेस किसका है, राजस्थान सरकार का नहीं है, ये ऊपर वाले हमारे पास जो बोर्ड है, यो विभाग है, मंत्रालय है, उसका एड्रेस आ जाएगा। और वो सरकार किस सरकार के अंदर आती है, एक स्टेट सरकार होती है, एक सेंटर सरकार होती है। ठीक है, सेंटर हमारी एक ही सरकार है, भारत सरकार, बाकी स्टेट अलग अलग होती है, जैसे यूपी सरकार, गुजरात सरकार, ठीक है,
अलग अलग हो गया, मध्य प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार, अलग अलग। हमने 2 लाइनों में इसको कंप्लीट करना है एड्रेस के रूप में, ठीक है। सबसे पहले विभाग का नाम, उसके बाद एड्रेस आ जाएगा, सरकार का नाम आ गया, ठीक है। उसके जस्ट नीचे हमें क्या लिखना है, हमें लिखनी है, आप देख सकते हैं, विज्ञप्ति क्रमांक। आप सबसे पहले वी पॉइंट लिख देंगे, ठीक है, ऐसे वी लिख के आगे पॉइंट लगा देंगे, बिंदु लगा देंगे, तो ये हो जाएगा विज्ञप्ति। आगे चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, विज्ञप्ति क्रमांक, इसको पॉइंट लगा देंगे। इस पे आगे, इसके आगे आप जो मर्जी कोड लगा देंगे मेरे दोस्तों, 11 ये गया, ठीक है, जिस प्रकार मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ये कोई जरूरी फॉर्मेट नहीं होता है, आप इसमें कंफ्यूज मत होना है, आप मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। 11/0/24 आगे स्लैश, आगे जो वर्ष है उसको लिख देते हैं, ठीक है। अंतिम के जो 2 अंक है उसको XX क्रॉस करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप मन मर्जी से लिख सकते हैं, थोड़ा बड़ा सा लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। उसी के सामने राइट साइड में हम दिनांक को लिख देंगे। दिनांक इस प्रकार आप देख सकते हैं कि दिनांक शुद्ध हिंदी में लिखना है, ऐसा नहीं है कि सबसे पहले दिनांक को हिंदी में लिखना है, उसके बाद ये माइनस का निशान, उसके बाद तारीख जो आएगी, उसके बाद महीना आएगा, फिर कोमा लगाना है, फिर आगे वर्ष आ जाएगा, ठीक है। वर्ष के आगे चाहे तो हाइड करना रखें, आप चाहते हैं कि उसको हाइड रखें तो आगे 2 क्रॉस लगा देंगे, लास्ट में 2 क्रॉस लगा देंगे, ठीक है। तो राइट साइड में दिनांक हो जाएगी, लेफ्ट साइड में विज्ञप्ति क्रमांक यानी कि पत्र क्रमांक जिसे बोलते हैं, वो विज्ञप्ति क्रमांक लेफ्ट साइड में हो जाएगा। उसके जस्ट नीचे हम विज्ञप्ति लिखेंगे। आप चाहें तो ये डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन अगर आप बोर्ड एग्जाम में लिख रहे हैं तो कोई ज़रूरी भी नहीं है। अगर आप सुंदर बनाना चाहें तो भी लिख भी सकते हैं, कोई इतनी बड़ी इश्यू नहीं है इसमें, ठीक है। और बात करते हैं दोस्तों, तो अभी तक 3 लाइनें कंप्लीट हुई है। ऊपर की 2 लाइनें के बीच में हमें ये सारा लिखना है, और तीसरी लाइन में लेफ्ट साइड में और राइट साइड में लिखना है क्रमांक आ जाएगा, इधर दिनांक आ जाएगी, फिर ठीक है। फिर चौथी लाइन में हमें लिखना है विज्ञप्ति, ठीक है। जो फॉर्मेट लिख रहे हैं उसी का नाम लिखेंगे, जैसे विज्ञप्ति लिख रहे हैं तो विज्ञप्ति, अगर और कोई पत्र होता है अर्धशासकीय, सरकारी विज्ञप्ति या अधिसूचना, वो यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है। तो हमने विज्ञप्ति लिख दिया है। अब हमारा मेन फॉर्मेट लिखना चाहेंगे, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास किसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कार्यभार आपके पास है, ठीक है। तो आपने क्या है कि अभी एग्जाम होने वाले हैं, बच्चों के बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं अभी जस्ट कुछ ही दिनों बाद, ठीक है, ठीक है, इसी महीने में मान सकते हैं। तो आप क्या है कि उन बच्चों के बोर्ड एग्जाम होने से पहले एक क्या होता है कि एडमिट कार्ड जारी करना होता है। तो वो एडमिट कार्ड जारी करने की सूचना कैसे प्रोवाइड करेंगे? सभी बच्चों को कॉल करके थोड़ी करेंगे। एक विज्ञप्ति जारी करते हैं, एक समाचार पत्र में प्रकाशित हो जाती है और वो सभी को सूचना मिल जाती है, ठीक है। तो वही फॉर्मेट हम लिखेंगे कि हमारे जो इस बोर्ड के अधीन जितने भी स्कूल हैं, उन बच्चों के जो बोर्ड एग्जाम हो रहे हैं उनके जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो चुके हैं, वो कहाँ पर मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, उसकी सूचना हमें लिखनी है, ठीक है। काफ़ी सिंपल है, बस शब्दों का हेर फेर करना है, कुछ अच्छा सा लिखना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि उच्च माध्यमिक परीक्षाएं 2025-26 की मुख्य परीक्षाएं 6 मार्च से निर्धारित एवं मान्यता प्राप्त केंद्रों पर आयोजित की जाएगी, ठीक है। इसमें देखो कुछ नहीं है, उच्च माध्यमिक परीक्षाएं 12वीं लेवल की परीक्षाएं हैं, 12वीं कक्षा तक जितनी परीक्षाएं हैं बोर्ड परीक्षाएं, वो 2025-26 की परीक्षाएं हैं, जो मुख्य परीक्षाएं हैं। मुख्य यानी कि बोर्ड परीक्षाएं हैं या वार्षिक परीक्षाएं हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं कि वार्षिक परीक्षाएं 6 मार्च 2026। यहाँ पर आप कुछ भी डेट लिख सकते हैं अपने अनुमान से कि बोर्ड एग्जाम कब होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली बोर्ड एग्जाम मार्च के महीने में आसपास होते हैं, ठीक है। तो ये डेट में थोड़ा वो चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो निर्धारित एवं मान्यता प्राप्त केंद्रों पर आयोजित की जाएगी, ठीक है। अभी जाएगी, ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी परीक्षा होने वाली है। तो उससे पहले जो है परीक्षार्थी जो जितने भी स्टूडेंट हैं अपने प्रवेश पत्र, ये देखो प्रवेश पत्र एवं समय सारणी यानी कि जो एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है, टाइम टेबल है, वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। बच्चों को मिल सकता है कि कहाँ पर मिलेगा, वो भी बताएंगे, जैसे बोर्ड की वेबसाइट। तो यहाँ पर आप देखें बोर्ड, हर बोर्ड की एक वेबसाइट होती है दोस्तों। तो आजकल तो टेक्नोलॉजी का दौर है, तो इसमें तो बहुत सारा डिजिटलीकरण हो रहा है, ठीक है। तो हर विभाग की एक वेबसाइट होती है, तो आप देख सकते हैं कि बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर लें। अन्य किसी भी प्रकार की सूचना हेतु संबंधित केंद्र अधीक्षक से संपर्क करें, केंद्र अधीक्षक से संपर्क करें, ठीक है। तो देख सकते हैं किसी अन्य प्रकार की समस्या आ रही है छात्रों को, तो वो बोर्ड के जो केंद्र अधीक्षक हैं उससे संपर्क कर सकते हैं। इतना सा सिस्टम, और कुछ नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको एक विषय मिल जाएगा कि इसके ऊपर हमें, मान लीजिए आपको विषय मिला है कि आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव हैं, ठीक है। तो आपको क्या है कि आपने बच्चों के जो एडमिट कार्ड जारी किए हैं, जो एग्ज़ाम के शेड्यूल है उनको जारी किया है, तो उसको विज्ञप्ति के माध्यम से प्रदर्शित करो। तो काफ़ी सिंपल है। अपने माइंड को मैं कहता हूँ कि एक अच्छे शुद्ध हिंदी शब्दों का प्रयोग करके लिखो। मैं कहता हूँ कि आपके जितने मार्क्स हैं ना, उनमें से
फुल बटा फुल मिलेंगे आपको मार्क्स, ठीक है, 100 ऑफ 100 मार्क्स मिलेंगे। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों, हमें एक बॉक्स में इसको बंद करना है, लेकिन इसके नीचे हमें क्या लिखना है। हमारा जो मेन मुद्दा हमने लिख लिया है, हमारा जो मेन कंसेप्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में हम अपना एड्रेस लिखेंगे, वो किस प्रकार से लिखना है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको हस्ताक्षर करने हैं। आप चाहें तो हस्ताक्षर कर सकते हैं, बाय द वे आप इसको ऑलरेडी ऐसे के एज इट इज लिख भी सकते हैं, हस्ताक्षर लिख के आगे आप पॉइंट लगा सकते हैं इस प्रकार, ठीक है, हस्ताक्षर लिख के पॉइंट लगा सकते हैं। फिर आपका नाम आ जाएगा, नाम आपके क्वेश्चन में नहीं मिला है तो मैं कहता हूँ अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, इस प्रकार राम गोपाल शर्मा, ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका पद है, जो पोस्ट है आपकी, वो ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको दी होगी। आपका बोर्ड है, विभाग है, वो भी ऑलरेडी दिया होगा। अजमेर आपको नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, उसका लोकेशन लिख देंगे। बस इतना सा सिस्टम अगर आप समझ चुके हैं तो मैं कहता हूं कि आप 5 नंबर का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो 5 में से 5 नंबर लाएंगे। लास्ट में आपको एक काम करना है कि इसको बॉक्स के अंदर बंद करना है। यदि बॉक्स के अंदर आप बंद नहीं करेंगे दोस्तों तो आपको हो सकता है कि 1 नंबर काटा जा सकता है। इस बॉक्स का भी आपको नंबर मिलता है दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखना, बॉक्स यूज जरूर करना है दोस्तों। फिर मिलेंगे एक खास टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई और डाउट है इस वीडियो से संबंधित कमेंट कर दीजिए, अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। और इसी के साथ अगर मान लीजिए किसी और टॉपिक को आप समझना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए, आपके नाम के साथ आपको नई वीडियो मिल जाएगी। तो तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक यू, बाय बाय। इस वीडियो को यहाँ तक आप देख रहे हैं तो मैं कहता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू, बाय बाय।